बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बसरा शहर समंदर के किनारे बसा एक आबाद और रौनकदार शहर हुआ करता था। उस शहर में तिजारत और कारोबार की ऐसी चहल पहल थी कि दूर दूर से सौदागर अपनी कश्तियां और जहाज लेकर वहां आते थे। बाजारों में हर तरह का माल बिकता था। मिस्र की रेशमी चादरें, हिंदुस्तान के मसाले, चीन की नफीस चीनी के बर्तन और अरब के खूबसूरत कालीन। बसरा की गलियों में दिन रात रौनक रहती थी। सुबह की अजान से लेकर रात की आखिरी नमाज तक शहर में जिंदगी की एक अजीब रवानी थी। उसी बसरा शहर में एक खुशहाल और नेक नाम तिजारत पेशा आदमी रहता था, जिसका नाम हुसैन था। हुसैन साहब का शुमार शहर के बड़े सौदागरों में होता था। वो समंदर के रास्ते बड़े बड़े सफर करते थे, कभी अफ्रीका के इलाकों में, कभी हिंदुस्तान की बंदरगाहों पर, कभी फारस की खाड़ी के पार। उनके पास कई जहाज थे और हर सफर से वो ढेर सारा माल और मुनाफा लेकर लौटते थे। लेकिन इस दौलत के बावजूद हुसैन साहब की शोहरत दौलत से ज्यादा उनकी ईमानदारी और सादगी की वजह से थी। वो कभी किसी गरीब से ज्यादा नहीं लेते थे, कभी किसी मजदूर को उसका हक मारते नहीं देखे गए। शहर के लोग कहा करते थे कि हुसैन साहब की बरकत उनकी सच्चाई और नेकी में है। हुसैन साहब की बीवी का नाम जुबैदा था। जुबैदा बेगम भी उतनी ही नेक दिल और शरीफ थीं जितने उनके शौहर। घर में कभी किसी गरीब को खाली हाथ नहीं जाने दिया जाता था। हर जुमे को घर के दरवाजे पर गरीबों के लिए खाना बंटता था। बच्चों को वो ऐसी तरबियत देती थीं कि उनमें इंसानियत, सब्र और अल्लाह का खौफ हो। जुबैदा बेगम अक्सर कहा करती थीं, दौलत तो आती जाती रहती है, लेकिन इंसानियत और ईमान ही असली मायने रखते हैं। हुसैन साहब और जुबैदा बेगम के 2 बेटे थे, झफर और जाहिर। दोनों जुड़वां थे, 10 बरस के। देखने में दोनों बिल्कुल एक जैसे थे, जैसे एक ही सांचे में ढले हों। झफर का चेहरा थोड़ा गोल था और उसकी आंखों में एक मासूमियत थी। जाहिर का चेहरा जरा लंबा था और उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो हर बात को समझ लेता हो। लेकिन दोनों भाइयों में इतना प्यार था कि शहर भर में उनकी मिसाल दी जाती थी। जहां झफर होता वहां जाहिर जरूर मिलता, और जहां जाहिर होता वहां झफर की परछाई से कम नहीं होती थी। दोनों भाई सुबह उठकर साथ साथ मकतब स्कूल जाते थे। वहां मौलवी साहब उन्हें कुरान की तालीम देते, लिखना पढ़ना सिखाते और अदब व तहजीब की बातें बताते। झफर को अदब, साहित्य और शायरी का शौक था, जबकि जाहिर को हिसाब किताब और तिजारत की बातों में दिलचस्पी थी। मकतब से लौटने के बाद दोनों शाम को बाजार जाते, अब्बू के कारोबार में हाथ बटाते और फिर रात को अम्मी के पास बैठकर कहानियां सुनते। जुबैदा बेगम अक्सर उन्हें पुराने नबियों और वलियों की कहानियां सुनाती थीं। हजरत यूसुफ की कहानी, हजरत इब्राहिम की कुर्बानी, हजरत अय्यूब की सब्र की दास्तान। हर कहानी में एक सीखा होती थी। जाहिर हमेशा पूछता, अम्मी, अगर किसी पर बड़ी मुसीबत आए तो क्या करना चाहिए? तो जुबैदा बेगम मुस्कुराकर कहती, बेटा, मुसीबत में सब्र करना चाहिए। अल्लाह हर इम्तिहान के बाद इनाम जरूर देता है। जो सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक शाम की बात है, हुसैन साहब ने अपनी बीवी और बेटों को इकट्ठा किया। उन्होंने बताया कि वो एक बहुत बड़े सफर पर जा रहे हैं। यह सफर हिंदुस्तान की तरफ था, जहां से वो बहुत कीमती मसाले, कपड़े और माल लेकर आएंगे। यह सफर कम से कम 3-4 महीने का था। समंदर का सफर था और उन दिनों समंदर का सफर आसान नहीं होता था। तूफान, लुटेरे और न जाने कितने खतरे रास्ते में होते थे। लेकिन हुसैन साहब एक तजुर्बेकार सौदागर थे। उन्होंने कई बार ऐसे सफर किए थे। जुबैदा बेगम की आंखों में डर था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस अल्लाह से दुआ मांगी। दोनों बेटों ने अब्बू को जाने से रोकने की कोशिश की। जफर ने कहा, अब्बू, आप मत जाइए, हमारे पास बहुत माल है, बहुत दौलत है, आप यहीं रहें हमारे साथ। लेकिन हुसैन साहब ने प्यार से जफर का सर सहलाया और कहा, बेटा, रोजी कमाना मर्द का फर्ज है। अल्लाह ने हमें यह हुनर दिया है तो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तुम दोनों अपनी अम्मी का ख्याल रखना और मकतब की तालीम में गाफिल मत होना। मैं जल्दी ही लौट आऊंगा इंशाअल्लाह। हुसैन साहब ने अपने छोटे भाई को भी बुलाया। उनका छोटा भाई सलीम था। सलीम भी कारोबार करता था, लेकिन हुसैन साहब जितना कामयाब नहीं था। सलीम की आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी, लालच की चमक।
वो अक्सर सोचता था कि भाई की इतनी दौलत कैसे हो गई जबकि उसके पास इतनी नहीं है, लेकिन जाहिर में वो बहुत शरीफ और मददगार नजर आता था। हुसैन साहब ने सलीम से कहा, भाई मैं एक लंबे सफर पर जा रहा हूं, तुम जरा घर और कारोबार का ख्याल रखना। जुबैदा अकेली हैं और बच्चे छोटे हैं, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो उनका ध्यान रखना। सलीम ने हाथ पर हाथ रखकर कहा, भाई साहब आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा, आपके घर वाले मेरे घर वाले हैं। लेकिन सलीम के दिल में क्या था ये सिर्फ अल्लाह जानता था। रवानगी का दिन आ गया। पूरे घर में एक अजीब खामोशी थी। जुबैदा बेगम ने हुसैन साहब को दुआओं से नवाजा, उनके माथे पर कुरान शरीफ रखा और उन्हें हिफाजत के लिए एक ताबीज दी। जफर और जाहिर अब्बू से लिपट गए, दोनों की आंखों में आंसू थे। हुसैन साहब ने दोनों को गले लगाया, उनके सर चूमे और कहा, मेरे शेरों सब्र करो, अल्लाह का नाम लो और एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। भाई भाई का रिश्ता इस दुनिया में सबसे कीमती रिश्ता होता है। फिर हुसैन साहब अपने साथियों और नाविकों के साथ बंदरगाह की तरफ चल दिए। 3 बड़े जहाज तैयार खड़े थे, मालों से भरे, रसद से लदे। सैकड़ों लोग काम में लगे थे। बंदरगाह पर भीड़ थी। कुछ लोग अपने प्रियजनों को विदा करने आए थे, कुछ माल की लदाई देख रहे थे, कुछ नए सफर की तैयारी में थे। हुसैन साहब ने आखिरी बार घर की तरफ देखा, हाथ हिलाया और जहाज पर सवार हो गए। धीरे धीरे जहाज बंदरगाह से दूर होने लगे। जफर और जाहिर किनारे पर खड़े हाथ हिलाते रहे जब तक जहाज नजरों से ओझल नहीं हो गया। जुबैदा बेगम ने आंसू पोंछे और दोनों बेटों का हाथ थामकर घर की तरफ चल दी। रास्ते भर वो मन ही मन दुआएं मांगती रहीं, या अल्लाह मेरे शौहर की हिफाजत फरमाना, उन्हें सलामत घर वापस ला देना। लेकिन तकदीर के नजारे कोई नहीं जानता। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती, और जो होना लिखा था वो तो होना ही था। हुसैन साहब के जहाजों ने बसरा से रवाना होकर खुले समंदर की तरफ रुख किया। शुरुआत के कई हफ्ते बिल्कुल सुकून से गुजरे। मौसम साफ था, हवाएं मुनासिब थीं और समंदर शांत और नीला था। जहाज के मल्लाह नाविक अपने काम में मसरूफ थे। कोई रस्सियां बांध रहा था, कोई पाल सेल संभाल रहा था, कोई दिशा देख रहा था। हुसैन साहब रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते और अपने साथियों के साथ मशवरा करते कि किस बंदरगाह पर कितने दिन ठहरना है, कहां कौन सा माल बेचना है और कहां से क्या खरीदना है। एक रात जब वो फौरस की खाड़ी के बीचों बीच पहुंचे तो अचानक मौसम बदलने लगा। शाम तक जो आसमान साफ था वो अचानक काले बादलों से घिर गया। हवाएं तेज होने लगी, समंदर की लहरें ऊंची होने लगी। जहाज के जहाजरान कप्तान ने फौरन सबको तैयार रहने का हुक्म दिया। पाल समेटे गए, रस्सियां कसी गईं और सारा सामान बांध दिया गया। लेकिन तूफान इतनी तेजी से आया कि किसी को पूरी तैयारी का वक्त नहीं मिला। बिजलियां चमकने लगीं, बादल गरजने लगे और बारिश ऐसे बरसने लगी जैसे आसमान फट पड़ा हो। समंदर की लहरें पहाड़ जितनी ऊंची हो गईं। जहाज ऐसे उछलने लगा जैसे कोई बच्चे का खिलौना हो। मल्लाहों ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन तूफान के आगे इंसान की ताकत कुछ नहीं थी। हुसैन साहब अपनी जगह पर खड़े अल्लाह का नाम ले रहे थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, घबराओ मत, अल्लाह पर भरोसा रखो, जो होगा वो उसकी मर्जी से होगा। लेकिन उनकी आंखों में भी डर की एक झलक थी, घर की, बीवी की और अपने दोनों प्यारे बेटों की याद। तूफान सारी रात चलता रहा। एक लहर इतनी जबरदस्त आई कि जहाज का मुख्य मस्तूल, मुख्य खंभा टूट गया। पानी जहाज में भरने लगा। मल्लाह पानी निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन पानी भरता ही रहा। और फिर एक और जबरदस्त लहर आई, इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक कि जहाज पूरी तरह उलट गया। चीखें, दुआएं, शोर, सब कुछ समंदर की गर्जना में दब गया। जहाज टूट गया, माल समंदर में बिखर गया और ज्यादातर लोग लहरों में डूब गए। हुसैन साहब ने आखिरी वक्त तक अल्लाह का नाम लिया, अपने परिवार को याद किया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। कुछ मल्लाह तैरकर लकड़ी के टुकड़ों से चिपक गए और किसी तरह अपनी जान बचाई। तूफान थमने के बाद वो एक छोटे से टापू पर पहुंचे। वहां से किसी दूसरे जहाज ने उन्हें बचाया और वापस बसरा ले गया। लेकिन हुसैन साहब का कोई नामो निशान नहीं मिला। जब खबर बसरा पहुंची तो पूरे शहर में मातम छा गया। हुसैन साहब जैसे नेक और कामयाब आदमी की मौत की खबर ने सबको हिला दिया। बाजारों में दुकानें बंद हो गईं,
लोग एक दूसरे को तसल्ली देने लगे और मस्जिदों में उनके लिए दुआएं पढ़ी जाने लगीं। लेकिन सबसे ज्यादा तबाह जुबैदा बेगम हुई। जब उन्हें खबर मिली तो वो बेहोश हो गईं। कई घंटे बाद होश आया तो बस एक ही सवाल था, मेरे शौहर कहाँ हैं? वो वापस आएंगे ना? लेकिन जब हकीकत सामने आई तो उनकी दुनिया उजड़ गई। जुबैदा बेगम एक मजबूत औरत थीं, लेकिन इस सदमे को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने अपने आंसू बच्चों के सामने नहीं बहाए, लेकिन रात को जब दोनों बेटे सो जाते तो वो सजदे में गिरकर रोती थीं। वो अल्लाह से पूछती थीं, या अल्लाह, यह कैसा इम्तिहान है? मैंने क्या गुनाह किया? जफर और जाहिर भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो गया है। वो इतने छोटे थे कि मौत का मतलब पूरी तरह नहीं समझते थे। वो बस इतना जानते थे कि अब्बू वापस नहीं आएंगे। जाहिर रोज बंदरगाह पर जाता और जहाजों को देखता, यह सोचकर कि शायद अब्बू किसी जहाज से लौट आए। जफर रात को अम्मी के पास लेटकर पूछता, अम्मी, अब्बू कहाँ हैं? क्या वो अल्लाह के पास हैं? और जुबैदा बेगम बस इतना कह पाती थी, हाँ बेटा, वो अल्लाह के पास हैं। वो हमें ऊपर से देख रहे हैं। गम ने धीरे धीरे जुबैदा बेगम की सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया। वो पहले से कमजोर होती जा रही थी। खाना पीना छूट गया, नींद गायब हो गई। दिन रात बस अल्लाह का नाम लेती रहती और अपने शौहर को याद करती रहती। हकीमों ने दवाइयां दी, पड़ोसियों ने तसल्ली दी, लेकिन दिल का जख्म कोई दवा नहीं भर सकती थी। कुछ हफ्तों के बाद जुबैदा बेगम की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थीं, उन्होंने जफर और जाहिर को पास बुलाया। दोनों बेटे उनके पास बैठ गए। जुबैदा बेगम ने कमजोर हाथों से दोनों के सर सहलाए और बड़ी मुश्किल से बोली, मेरे बच्चों, तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। दुनिया में तुम्हारे पास एक दूसरे से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह पर भरोसा रखना, नमाज पढ़ना, सच बोलना और हमेशा नेकी करना। तुम्हारे अब्बू तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं, उन्हें शर्मिंदा मत करना। जफर और जाहिर रोने लगे। उन्हें समझ आ रहा था कि अम्मी कुछ अलविदा कहने जैसी बातें कर रही हैं। जाहिर ने कहा, अम्मी, आप ठीक हो जाओगी, हम आपका ख्याल रखेंगे। लेकिन जुबैदा बेगम मुस्कुराई, एक दर्द भरी मुस्कुराहट, और बोली, बेटा, अब मेरा वक्त आ गया है। मैं तुम्हारे अब्बू के पास जा रही हूं, लेकिन तुम दोनों घबराना मत। अल्लाह तुम्हारा रखवाला है। उस रात जुबैदा बेगम ने आखिरी बार अपने दोनों बेटों को गले लगाया, उनके माथे चूमे और फिर चुपचाप आंखें बंद कर लीं। सुबह जब नौकरानी आई तो उसने देखा कि जुबैदा बेगम इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। फिर से पूरे घर में मातम छा गया। 10 साल के 2 मासूम बच्चे अचानक यतीम हो गए थे। न अब्बू थे न अम्मी, बस वो दोनों भाई बचे थे, एक दूसरे के सहारे। जुबैदा बेगम की तदफीन के बाद घर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। जफर और जाहिर बिल्कुल खामोश हो गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या होगा। घर के नौकर चाकर तो थे, लेकिन दोनों बच्चों को किसी बुजुर्ग की जरूरत थी। तभी चचा सलीम घर में दाखिल हुए। सलीम चेहरे पर गम का नकाब लगाए हुए थे, लेकिन दिल में कुछ और ही सोच रहे थे। उन्होंने जफर और जाहिर को गले लगाया, उनके आंसू पोंछे और कहा, मेरे बच्चों, अब तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारा चचा हूं। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अब से यह घर मेरा है और तुम मेरे बेटों जैसे हो। जाहिर को कुछ अजीब लगा। उसे याद था कि अब्बू कभी कभी चचा के बारे में बात करते थे और उनकी आवाज में कुछ शकन हुआ करता था। लेकिन जफर को लगा कि शायद चचा सच में उनकी मदद करने आए हैं। सलीम ने घर का पूरा इंतजाम संभाल लिया। उन्होंने नौकरों को हुक्म दिया, तिजारत के काम देखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे घर के मालिक की तरह बर्ताव करने लगे। पहले कुछ दिन तो सब ठीक लगा, लेकिन फिर सलीम की असलियत सामने आने लगी। एक रात जब जफर और जाहिर सो रहे थे, सलीम ने घर की पुरानी तिजोरी खोली। उसमें हुसैन साहब के सारे कागजात, दस्तावेज और एक मुहरबंद लिफाफा था। सलीम ने वो लिफाफा खोला। यह हुसैन साहब की वसीयत थी। वसीयत में साफ साफ लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हुसैन बिन अब्दुल्लाह अपनी पूरी होशो हवास में यह वसीयत लिख रहा हूं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी सारी जायदाद, तिजारत और दौलत मेरे दोनों बेटों जफर और जाहिर को बराबर बराबर मिलेगी। ये सब कुछ उन्हें 18 साल की उम्र होने पर दिया जाएगा। तब तक मेरे भाई सलीम इस सब की देखभाल करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में वो इसके असली मालिक नहीं बन सकते। अगर कोई इन दोनों भाइयों को अलग करने की कोशिश करे तो वो अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। ये मेरी आखिरी वसीयत है। वसीयत पढ़कर सलीम की आंखों में गुस्सा
और लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, 18 साल तक इंतजार करूं और फिर सब कुछ इन दोनों बच्चों को दे दूं? नहीं, यह सब मेरा होना चाहिए। मैं भी हुसैन का भाई हूं तो यह दौलत पर मेरा भी हक है। लेकिन वसीयत के मुताबिक अगर दोनों भाई साथ रहे और 18 साल के हुए तो सब कुछ उन्हीं का हो जाएगा। सलीम के दिमाग में एक शैतानी प्लान आया। अगर दोनों भाइयों को अलग कर दिया जाए तो कोई वसीयत का दावा नहीं कर पाएगा और तब मैं इस सारी दौलत का मालिक बन जाऊंगा। उसने तय किया कि वो एक भाई को कहीं दूर भेज देगा, इतना दूर कि वो कभी वापस ना आ सके, और दूसरे को अपने घर में नौकर बनाकर रखेगा ताकि वो भी कभी अपने हक का दावा ना कर सके। लेकिन यह काम आसान नहीं था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अगर सीधे सीधे किसी एक को ले जाने की कोशिश की जाए तो दूसरा शोर मचा देगा। सलीम को एक चालाकी भरी योजना बनानी पड़ी। कुछ हफ्ते गुजर गए। सलीम ने धीरे धीरे घर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसने तिजारत के सारे हिसाब किताब अपने नाम कर लिए, पुराने नौकरों को निकाल दिया और अपने वफादार लोगों को रख लिया। अब घर में सलीम का ही राज था। एक दिन सलीम बाजार गया। वहां उसकी मुलाकात एक अजनबी सौदागर से हुई। वो सौदागर एक दूर के शहर से आया था, समंदर के किनारे बसे एक बड़े शहर से, जो बसरा से कई दिनों की मसाफत पर था। सौदागर का नाम सेठ अकरम था। सेठ अकरम बहुत अमीर था, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो अक्सर कहा करता था कि उसे एक ऐसे लड़के की जरूरत है जो उसके कारोबार को संभाल सके। सलीम ने सेठ अकरम से बात की और धीरे धीरे एक सौदा तय किया। सलीम ने कहा, सेठ जी, मेरे पास एक लड़का है, तंदुरुस्त, होशियार और मेहनती। मैं उसे आपको दे सकता हूं। आप उसे अपने साथ ले जाइए, अपने कारोबार में लगाइए। बस एक शर्त है, इस लड़के को कभी बसरा वापस मत आने देना। सेठ अकरम थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन लालच में आ गया। उसने पूछा, क्या यह लड़का गुलाम है? सलीम ने झूठ बोला, नहीं, यह यतीम है, इसके माँ बाप नहीं हैं। मैं इसका ख्याल रखता था, लेकिन अब मैं इसे बेहतर जगह भेजना चाहता हूं। सेठ अकरम को शक हुआ, लेकिन उसने पूछा नहीं। दोनों ने सौदा तय कर लिया। सलीम ने सोने के कुछ सिक्के लिए और वादा किया कि 2 दिन में लड़के को तैयार करके दे देगा। सलीम घर वापस आया। अब सवाल यह था कि किस भाई को भेजा जाए। उसने सोचा, जाहिर थोड़ा ज्यादा समझदार है, अगर उसे यहां रखा तो वो सवाल पूछेगा, शक करेगा। जफर थोड़ा भोला है, उसे नौकर बनाए रखना आसान होगा, तो जफर को यहां रखता हूं और जाहिर को भेज देता हूं। लेकिन फिर उसने दोबारा सोचा, नहीं, जाहिर को भेजना ठीक नहीं, वो बहुत चालाक है, कहीं भाग गया तो। जफर को भेजना ठीक रहेगा, वो मासूम है, जल्दी नई जगह की आदत डाल लेगा। आखिरकार सलीम ने तय किया, जफर को भेजना है। अगली रात सलीम ने एक योजना बनाई। उसने रसोइये को कहा कि रात के खाने में दोनों भाइयों के लिए खास खीर बनाई जाए, लेकिन उस खीर में एक नशीली दवा मिला दी गई, ऐसी दवा जो खाने वाले को गहरी नींद में सुला दे। रात को जफर और जाहिर ने खीर खाई। खीर बहुत मीठी और लजीज थी। दोनों भाइयों ने खूब खाई और फिर अपने कमरे में सोने चले गए। कुछ ही देर में दोनों को नींद आने लगी, बहुत गहरी नींद। जाहिर ने जफर से कहा, भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है। जफर ने भी कहा, मुझे भी, और दोनों गहरी नींद में सो गए। आधी रात को सलीम चुपचाप कमरे में आया। उसके साथ 2 वफादार नौकर थे। उन्होंने जफर को उठाया। वो इतनी गहरी नींद में था कि हिला तक नहीं। उन्होंने जफर को एक कंबल में लपेटा और चुपचाप घर से बाहर ले गए। जाहिर वहीं सोता रह गया, बेखबर, बेचारा। जफर को एक बंद गाड़ी में बिठाया गया। सेठ अकरम पहले से तैयार खड़ा था। उसने जफर को देखा, एक खूबसूरत मासूम सा बच्चा, और उसे गाड़ी में बिठा लिया। सलीम ने आखिरी बार जफर को देखा। दिल में कोई पछतावा नहीं था। उसने बस इतना कहा, इसे कभी बसरा मत लाना। सेठ अकरम ने सिर हिलाया और गाड़ी रवाना हो गई। जफर उस रात पूरे सफर में सोता रहा। जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो एक अजनबी जगह पर था, एक बड़े कारवां के बीच में जो रेगिस्तान के रास्ते से गुजर रहा था। जफर घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा, न घर था, न जाहिर, न अम्मी अब्बू की कोई निशानी, बस अजनबी चेहरे, अजनबी आवाजें। जफर ने रोना शुरू कर दिया। उसने चिल्लाकर पूछा, मैं कहां हूं? मेरा भाई कहां है? मुझे घर ले चलो। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। सेठ अकरम ने पास आकर कहा, बेटा, अब यह तुम्हारा नया घर है, तुम मेरे साथ रहोगे। लेकिन जफर को कुछ समझ नहीं आया। वो बस रोता रहा।
अपने भाई को, अपने घर को याद करके। सुबह की पहली किरण जब जाहिर के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। सिर में दर्द था, बदन भारी लग रहा था, जैसे किसी ने उसे बहुत मारा हो। उसने आंखें मली और अपने बिस्तर पर बैठ गया। फिर उसने बगल की तरफ देखा। झफर का बिस्तर खाली था। कंबल वैसे ही पड़ा था, लेकिन झफर कहीं नजर नहीं आ रहा था। जाहिर ने सोचा, शायद भाई बाहर गया होगा या मकतब की तैयारी कर रहा होगा। लेकिन फिर उसे कुछ अजीब लगा। घर में एक अलग तरह की खामोशी थी। वो बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकला। दालान गलियारा में कोई नहीं था। उसने जोर से आवाज लगाई, झफर, झफर भाई, कहां हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। जाहिर का दिल धड़कने लगा। उसने पूरे घर में ढूंढना शुरू किया। सहन, आंगन में गया, झफर नहीं था। रसोई में गया, वहां भी नहीं। अम्मी के कमरे में गया, वीरान था। बस पुरानी यादों की खुशबू बाकी थी। जाहिर की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, भाई कहां गया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि वो मुझे बिना बताए कहीं चला जाए। तभी एक बूढ़ी नौकरानी बाहर से आई। उसका चेहरा उदास था। जाहिर ने उससे पूछा, खाला, मेरा भाई कहां है? नौकरानी ने आंखें झुका लीं और कहा, बेटा, मुझे नहीं पता, तुम्हारे चचा से पूछो। जाहिर दौड़कर सलीम के कमरे की तरफ गया। सलीम अपनी कुर्सी पर बैठा हिसाब किताब के कागजात देख रहा था। जाहिर ने दरवाजा खोला और घुस गया। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। चचा जान, मेरा भाई कहां है? झफर कहां गया? सलीम ने कागजात नीचे रखे और एक नकली हमदर्दी भरे चेहरे के साथ बोला, बेटा बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जाहिर बैठ गया। दिल तेजी से धड़क रहा था। सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, जाहिर, कल रात एक बहुत अमीर खानदान के लोग आए थे। उनकी कोई औलाद नहीं है। उन्होंने तुम्हारे भाई जफर को देखा और बहुत पसंद किया। उन्होंने कहा कि वो जफर को गोद लेना चाहते हैं, उसे बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, पढ़ाई, कारोबार, सब कुछ। जाहिर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा, लेकिन जफर ने मुझे क्यों नहीं बताया? वो बिना बताए कैसे चला गया? सलीम ने एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, उन लोगों को जल्दी थी, रात को ही जाना था। और जफर भी मान गया, क्योंकि वो जानता था कि वो तुम्हारे और अपने लिए बोझ बन गया है। यहां अब अब्बू अम्मी नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। तो उसने सोचा कि वो अपनी किस्मत आजमा ले। ये सब झूठ था, घिनौना, शैतानी झूठ। लेकिन जाहिर इतना छोटा था कि वो समझ नहीं पाया। उसने कहा, लेकिन चचा जान, मैं भी उनके साथ चलता। मैं झफर के बिना नहीं रह सकता। हम हमेशा साथ रहते हैं। सलीम का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, नहीं जाहिर, उन लोगों ने सिर्फ एक बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। तुम्हारी किस्मत खराब है कि तुम्हें नहीं चुना गया। अब तुम यहीं रहोगे मेरे साथ। और हां, अब तुम्हें भी घर के कामों में हाथ बटाना पड़ेगा। यह घर अब पहले जैसा नहीं रहा। जाहिर का दिल टूट गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि झबर ने उसे क्यों छोड़ दिया। क्या उसे झबर से ज्यादा अमीरी प्यारी थी? क्या अब वो अकेला रह गया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो उठा और भागकर अपने कमरे में गया। उसने झपर के बिस्तर को छुआ, उसकी महक को महसूस किया और जोर जोर से रोने लगा। पूरे दिन जाहिर ने न कुछ खाया न पिया, बस अपने कमरे में पड़ा रोता रहा। शाम को उसने सोचा, मैं झफर को ढूंढूंगा, जहां भी गया होगा मैं उसे ढूंढ लूंगा। वो उठा और घर से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे पर सलीम के नौकर खड़े थे। उन्होंने जाहिर को रोक दिया। कहां जा रहे हो? एक नौकर ने पूछा। जाहिर ने कहा, मुझे अपने भाई को ढूंढना है। नौकर ने जोर से धक्का दिया और कहा, चचा जान का हुक्म है कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, वापस अंदर जाओ। जाहिर ने भागने की कोशिश की, लेकिन नौकरों ने उसे पकड़ लिया। उसे घसीटकर कमरे में ले गए और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। जाहिर चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। उस रात उसे एहसास हो गया कि अब वो एक कैदी बन गया है अपने ही घर में। अगले दिन से जाहिर की जिंदगी बदल गई। सलीम ने साफ कर दिया कि अब जाहिर को घर के नौकरों की तरह काम करना होगा। सुबह उठते ही उसे सहन की सफाई करनी पड़ती, बर्तन मांजने पड़ते, कपड़े धोने पड़ते। वो जो कभी बड़े सौदागर का बेटा था, अब एक मामूली नौकर से भी बदतर जिंदगी जी रहा था। खाने में उसे बासी रोटी और पानी मिलता, कपड़े फटे पुराने थे। रात को उसे रसोई के पास एक छोटी सी कोठरी में सोना पड़ता था, जहां मच्छर और कीड़े भरे रहते थे। जब भी वो किसी काम में धीमा पड़ता
या कोई गलती करता तो सलीम के नौकर उसे मारते थे। जाहिर की पीठ पर कोड़ों के निशान पड़ने लगे, उसके हाथों में छाले पड़ गए और उसका चेहरा पहले जैसा खुशनुमा नहीं रहा। लेकिन जाहिर हार नहीं मानता था। उसके दिल में एक उम्मीद थी, अपने भाई को फिर से देखने की उम्मीद। रात को जब सब सो जाते तो वो अम्मी को याद करता और दुआ मांगता, या अल्लाह मेरे जफर को सलामत रख, कहीं भी हो खुश रहे और मुझे एक दिन उससे मिला देना। दिन गुजरते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। जाहिर अब धीरे धीरे समझने लगा था कि चचा सलीम ने उसे धोखा दिया है। एक रात जब जाहिर रसोई के पास अपनी कोठरी में सोने की तैयारी कर रहा था तो उसने सलीम की आवाज सुनी। सलीम अपने किसी पुराने दोस्त से बात कर रहा था। दोनों बरामदे में बैठे शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। जाहिर ने चुपके से दरवाज की दरार से झांका। सलीम कह रहा था, हाँ मियां, अब सब कुछ मेरे काबू में है। हुसैन की वसीयत मेरे पास है, लेकिन वसीयत में लिखा है कि दौलत दोनों बेटों को मिलेगी। तो मैंने क्या किया, एक को दूर भेज दिया, इतना दूर कि वो कभी लौट ही नहीं सकता, और दूसरे को यहां नौकर बना दिया। अब तक दोनों भाई अलग हैं, कोई वसीयत का दावा नहीं कर सकता, और मैं इस पूरी दौलत का असली मालिक हूं। वो दोस्त हंसा और बोला, वाह सलीम मियां, बड़ी चालाकी से काम लिया, लेकिन अगर किसी दिन दोनों भाई मिल गए तो? सलीम ने घमंड से कहा, वो कभी नहीं मिलेंगे। एक समंदर पार चला गया है और दूसरा यहां मेरी नजर में है। दोनों को मैंने ऐसे अलग किया है कि जिंदगी भर ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन कभी नहीं मिलेंगे। जाहिर ये सब सुनकर हैरान और गुस्से से भर गया। तो ये सच था, चचा ने ही उसे और जफर को अलग किया था। सारी बातें झूठी थीं। जफर को किसी ने गोद नहीं लिया था, उसे जबरदस्ती भेजा गया था। जाहिर के दिल में बदले की आग जल उठी, लेकिन वो जानता था कि अभी वो कुछ नहीं कर सकता। वो बहुत छोटा था, कमजोर था, उसे सब्र करना होगा। उस रात जाहिर ने एक फैसला किया, मैं यहां से भागूंगा, मैं अपने भाई को ढूंढूंगा, चाहे मुझे पूरी दुनिया क्यों ना घूमनी पड़े, मैं जफर को जरूर ढूंढूंगा और एक दिन हम दोनों मिलकर इस जालिम से बदला लेंगे। उधर जफर का सफर जारी था। जब पहली बार उसकी आंख खुली थी तो वो एक कारवां के बीच में था। रेगिस्तान के रास्ते, गर्म हवाएं, ऊंटों की आवाजें, सब कुछ अजनबी था। वो रोया, चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। सेठ अकरम ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जफर सिर्फ रोता रहा, अपने भाई को, अपने घर को, अपनी अम्मी को याद करके। कई दिन बीत गए। कारवां रेगिस्तान पार करके एक बड़े शहर की तरफ बढ़ रहा था। यह शहर समंदर के किनारे बसा था, अरब की खाड़ी के पूर्वी तट पर। शहर का नाम था मस्कत। मस्कत एक बहुत बड़ा बंदरगाह शहर था, जहां दुनिया भर से सौदागर आते थे। यह बसरा से सैकड़ों मील दूर था। जब कारवां मस्कत पहुंचा तो जफर की आंखें फटी की फटी रह गईं। शहर की रौनक, बाजारों की चहल पहल, समंदर की लहरें, सब कुछ नया था, लेकिन उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। वो बस एक ही चीज चाहता था, अपने भाई के पास वापस जाना। सेठ अकरम ने जफर को अपने बड़े हवेली में ले जाकर रखा। हवेली बहुत खूबसूरत थी, संगमरमर के फर्श, रेशमी पर्दे, खूबसूरत बाग। लेकिन जफर के लिए यह सब एक कायदा खाना था। सेठ अकरम ने पहले तो जफर को नौकरों के साथ रखा। उसने सोचा था कि यह लड़का घरेलू कामों में लगाया जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि जफर कोई आम लड़का नहीं है। जफर पढ़ा लिखा था, शरीफ था, बात करने का सलीका जानता था। एक दिन जब सेठ अकरम अपने कारोबार के कागजात देख रहा था तो जफर ने उनकी तरफ देखा और कहा, यह हिसाब गलत है, यहां जोड़ में कुछ कमी है। सेठ अकरम हैरान हुआ। उसने दोबारा हिसाब लगाया। जफर सही था। एक 10 साल के बच्चे ने उसकी गलती पकड़ ली थी। सेठ अकरम को एहसास हुआ कि यह लड़का कोई साधारण यतीम नहीं है, उसमें कुछ खास बात है। धीरे धीरे सेठ अकरम ने जफर को नौकरों के साथ रखना बंद कर दिया। उसने जफर को अपने पास रखना शुरू किया, उसे तालीम दी, कारोबार की बारीकियां सिखाईं और प्यार से रखा। जफर को अच्छे कपड़े मिले, अच्छा खाना मिला और एक अच्छा कमरा दिया गया, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था। हर रात वो अपने बिस्तर पर लेटकर छत को देखता और जाहिर को याद करता। उसे याद था दोनों भाई कैसे एक दूसरे के साथ खेलते थे, कैसे अम्मी की कहानियां सुनते थे, कैसे मकतब जाते थे। जफर के गले में अब भी वो काला धागा बंधा था जिसमें अम्मी की दी हुई छोटी ताबीज थी। वो हर रात उस ताबीज को छूता और दुआ करता, या अल्लाह मेरे जाहिर को सलामत रख,
मुझे नहीं पता कि मैं यहां क्यों हूं, लेकिन अगर यह तेरी मर्जी है तो मैं मानता हूं। बस एक दिन मुझे मेरे भाई से मिला देना। महीने गुजरते गए। सेठ अकरम को झफर से जितना लगाव बढ़ता गया, उतना ही वो उसे बेटे की तरह समझने लगा। सेठ अकरम की कोई औलाद नहीं थी और जिंदगी भर उसने इसी बात का गम पाला था, लेकिन जफर ने धीरे धीरे उस खालीपन को भरना शुरू कर दिया। एक दिन सेठ अकरम ने जफर को बुलाया और कहा, जफर बेटा, तुम बहुत होशियार हो, मेहनती हो और शरीफ हो। मैं तुम्हें अपना बेटा समझता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना वारिस बना सकता हूं। मेरा पूरा कारोबार, मेरी पूरी दौलत सब तुम्हारी होगी। जफर ने सेठ अकरम की आंखों में देखा। उसमें सच्चाई थी, मोहब्बत थी, लेकिन जफर का दिल अब भी बसरा में था, अपने भाई के पास। उसने कहा, सेठ जी, आप बहुत मेहरबान हैं, लेकिन मेरे दिल में एक दर्द है। मैं अपने भाई से बिछड़ गया हूं। मुझे नहीं पता कि वो कहां है, कैसा है। बस एक दिन मैं उसे ढूंढना चाहता हूं। सेठ अकरम ने समझदारी से जवाब दिया, जफर, तुम्हारा भाई तुम्हें बहुत प्यारा है, ये मैं समझता हूं, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है। तुम नहीं जानते कि वो कहां है। हो सकता है वो भी किसी अच्छी जगह हो, खुश हो। तुम अभी छोटे हो, लेकिन जब बड़े हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, तो शायद तुम उसे ढूंढ सको। तब तक सब्र करो। जफर ने सेठ अकरम की बात मान ली। उसने अपने दिल में एक वादा किया, मैं बड़ा होऊंगा, कामयाब होऊंगा और एक दिन जाहिर को जरूर ढूंढूंगा। सेठ अकरम ने जफर को हर तरह की तालीम दी। उसे अरबी, फारसी और हिसाब किताब सिखाया गया। उसे तिजारत के गुर सिखाए गए, कैसे सौदा करना है, कैसे माल बेचना है, कैसे मुनाफा कमाना है। जफर बहुत तेजी से सीखता था। उसकी अक्लमंदी और ईमानदारी को देखकर सेठ अकरम के कारोबारी साथी भी हैरान होते थे। कुछ साल बाद जफर अब सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा था, वो एक नौजवान बनता जा रहा था। उसकी शक्ल सूरत में तब्दीली आई, लेकिन उसके दिल में जाहिर की याद वैसी की वैसी थी। हर शाम जब वो समंदर के किनारे टहलने जाता तो दूर क्षितिज की तरफ देखता और सोचता, जाहिर, तुम कहां हो? क्या तुम भी मुझे याद करते हो? उधर बसरा में जाहिर की जिंदगी मुसीबतों से भरी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। जब से उसने चचा सलीम की असलियत जानी थी, उसने भागने की तैयारी शुरू कर दी थी। वो चुपचाप घर के हर कोने का मुआयना करता रहता। कहां से निकला जा सकता है, कौन सा रास्ता सुरक्षित है। एक रात का मौका आया। सलीम शहर के बाहर किसी तिजारती मेले में गया हुआ था। घर में बस कुछ नौकर थे। जाहिर ने देखा कि यह सही वक्त है। रात को जब सब सो गए तो जाहिर ने चुपचाप अपनी कोठरी से निकलकर रसोई में जाकर थोड़ी रोटी और पानी की कुप्पी ली। फिर वो धीरे धीरे सहन में गया। सहन की दीवार ऊंची थी, लेकिन एक तरफ एक पुराना पेड़ था जिसकी शाखाएं दीवार के पार तक जाती थीं। जाहिर ने हिम्मत की और पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसके हाथों में दर्द हो रहा था, छालों में जलन हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो धीरे धीरे चढ़ता गया और फिर दीवार के पार कूद गया। जमीन पर गिरते ही उसके पैर में चोट लगी, लेकिन वो उठा और दौड़ने लगा। वो बसरा की अंधेरी गलियों में भागता रहा जब तक शहर की सीमा नहीं आ गई। फिर वो घने जंगल में घुस गया। जंगल में अंधेरा था, डरावनी आवाजें आ रही थीं। जाहिर भूखा था, थका हुआ था, लेकिन वो रुका नहीं। वो बस चलता रहा, बिना किसी दिशा के, बिना किसी मंजिल के। उसे बस इतना पता था कि उसे अपने भाई को ढूंढना है। कई घंटे चलने के बाद जाहिर एक बड़े पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसमें चलने की ताकत नहीं बची थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो फुसफुसाया, या अल्लाह, मुझे राह दिखा। मैं अकेला हूं, बेसहारा हूं। मुझे मेरे भाई तक पहुंचा दे। सुबह की पहली किरणों के साथ जाहिर की आंख खुली। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। वो बहुत बुजुर्ग लग रहा था। सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर एक अजीब नूर था। ये एक दरवेश था, एक फकीर जो अल्लाह की राह में सफर करता था। दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यहां इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? जाहिर घबरा गया, लेकिन फिर उसे लगा कि यह आदमी कोई खतरा नहीं है। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। अब्बू अम्मी की मौत, भाई से बिछड़ना, चचा का जुल्म और अपना भागना। दरवेश ने गौर से सुना। फिर उसने अपने थैले से रोटी और पानी निकाला और जाहिर को दिया। जाहिर ने भूख से रोटी खाई और पानी पिया। दरवेश ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम पर बहुत मुसीबतें आई हैं, लेकिन अल्लाह हर इम्तिहान के बाद इनाम देता है। तुम्हारा सब्र और तुम्हारी मोहब्बत रंग लाएगी।
फिर दरवेश ने अपनी जेब से एक पुराना सोने का सिक्का निकाला। वो सिक्का बीच से टूटा हुआ था, 2 हिस्सों में। उसने एक हिस्सा जाहिर को दिया और कहा, बेटा, यह निशानी रख। जिस दिन तुझे इसका दूसरा हिस्सा मिलेगा, उस दिन तेरी तकदीर बदल जाएगी। तेरा भाई तुझसे मिलेगा और तुम दोनों को अपना हक मिलेगा। लेकिन अभी तुझे सब्र करना होगा। अल्लाह के भरोसे चल, वो बिछड़ों को मिलाता है। जाहिर ने सिक्के के आधे हिस्से को अपने हाथ में लिया। वो चमक रहा था, पुराना था और उस पर अजीब से निशान बने थे। उसने उसे अपने गले में एक धागे से बांध लिया और दरवेश से पूछा, बाबा, ये दूसरा हिस्सा कहाँ है? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, वो तेरे भाई के पास पहुंचेगा। अल्लाह का करिश्मा देख, जब वक्त आएगा दोनों हिस्से मिलेंगे। अब जा और हिम्मत न हार। दरवेश ने जाहिर को राह भी बताई। पश्चिम की तरफ एक छोटा सा गांव है, वहां से वो कुछ काम कर सकता है, खाना पानी कमा सकता है। जाहिर ने दरवेश के पैर छुए, उसे शुक्रिया अदा किया और चल पड़ा। जब जाहिर ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवेश गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। जाहिर हैरान रह गया। उसे लगा कि शायद यह कोई अल्लाह का वली था जो उसकी मदद के लिए भेजा गया था। उधर मस्कत में कुछ साल बाद जफर अब एक नौजवान बन चुका था। सेठ अकरम ने उसे एक बड़े तिजारती सफर पर भेजा था। जफर को दूसरे शहरों में माल बेचना था और नए कारोबारी रिश्ते बनाने थे। सफर के दौरान एक रात जब वो एक सराय में ठहरा हुआ था तो अचानक लुटेरों ने हमला कर दिया। लुटेरों ने सराय को घेर लिया। उन्होंने सेठ अकरम के कारवां पर हमला किया, माल लूटना शुरू कर दिया। जफर ने सेठ अकरम को बचाने की कोशिश की, लेकिन लुटेरों ने सेठ को जख्मी कर दिया। जफर ने किसी तरह सेठ अकरम को उठाया और जंगल में भाग गया। रात भर जफर भागता रहा, सेठ अकरम को संभालता रहा। सुबह होते होते वो एक घने जंगल में पहुंच गया जहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी के बाहर वो बूढ़ा दरवेश बैठा था, वही दरवेश जिसने कभी जाहिर से मुलाकात की थी। दरवेश ने जफर को देखा और मुस्कुराया। उसने सेठ अकरम के जख्म का इलाज किया, उन्हें जड़ी बूटियों की दवा दी। फिर उसने जफर से बात की। जफर ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो अपने भाई से बिछड़ा, कैसे सेठ अकरम ने उसे पाला, कैसे वो अब कामयाब हो रहा है, लेकिन दिल में एक खालीपन है। दरवेश ने गौर से सुना। फिर उसने अपनी जेब से वही सोने का सिक्का निकाला, दूसरा आधा हिस्सा। उसने जफर को दिया और कहा, बेटा, यह निशानी रख। जिस दिन तुझे इसका दूसरा हिस्सा मिलेगा, उस दिन तेरी तकदीर बदल जाएगी। तेरा भाई तुझसे मिलेगा और तुम दोनों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन अभी तुझे सब्र करना होगा। अल्लाह के भरोसे चल, वो बिछड़ों को मिलाता है। जफर ने सिक्के को देखा। वो बिल्कुल आधा था, जैसे किसी ने उसे बीच से तोड़ा हो। उसने उसे अपने गले में बांध लिया और दरवेश से पूछा, बाबा, ये दूसरा हिस्सा कहाँ है? दरवेश ने वही जवाब दिया, वो तेरे भाई के पास है। जब वक्त आएगा दोनों हिस्से मिलेंगे। दरवेश ने जफर और सेठ अकरम को सुरक्षित रास्ता भी बताया। दोनों ने दरवेश को शुक्रिया अदा किया और चल पड़े। जब जफर ने पीछे मुड़कर देखा तो दरवेश फिर गायब था। 8 साल बीत गए। दोनों भाई अब 18 साल के हो गए थे, एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर, लेकिन दिल से जुड़े हुए। जफर अब एक कामयाब नौजवान था। सेठ अकरम ने उसे अपना वारिस बना दिया था। जफर के पास अपने जहाज थे, अपने कारवां थे और शहर में उसकी इज्जत थी। लेकिन हर रात वो अपने गले में लटके उस आधे सिक्के को छूता और जाहिर को याद करता। जाहिर एक गरीब मजदूर की जिंदगी जी रहा था। चचा के घर से भागने के बाद उसने कई शहरों में काम किया। कभी बाजार में बोझा ढोया, कभी खेतों में मेहनत की, कभी सराय में बर्तन मांजे। लेकिन उसका दिल साफ था, नीयत पाक थी और वो हर मुसीबत में सब्र करता था। उसके गले में भी वो आधा सिक्का हमेशा बंधा रहता था। दोनों भाइयों को नहीं पता था कि तकदीर उन्हें किस तरफ ले जा रही है, लेकिन एक बात तय थी, अल्लाह ने उन्हें अलग किया था, लेकिन उन्हें मिलाने का वक्त भी तय कर रखा था। 18 साल की उम्र में जफर अब एक पूरा कारोबारी बन चुका था। सेठ अकरम की सेहत अब पहले जैसी नहीं रही थी। उम्र का असर दिखने लगा था। एक दिन सेठ अकरम ने जफर को बुलाया और कहा, बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरा ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन मैं खुशनसीब हूं कि अल्लाह ने तुझे मेरे पास भेजा। तू मेरा बेटा है, मेरा वारिस है। अब सारा कारोबार तेरे हाथ में है। जफर की आंखों में आंसू आ गए। सेठ अकरम ने उसे पाला था, प्यार दिया था। जब वो सबसे अकेला था तब सहारा दिया था। जफर ने सेठ अकरम के पैर छुए और कहा,
अब्बू जान। हाँ, अब झफर सेठ अकरम को अब्बू जान कहने लगा था। आप बहुत जिएंगे, अल्लाह आपको सेहत दे। लेकिन तकदीर में कुछ और ही लिखा था। कुछ महीनों बाद सेठ अकरम का इंतकाल हो गया। उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि झफर उनका नाम रोशन करे, गरीबों की मदद करे और नेक राह पर चले। झफर ने यह वादा निभाया। सेठ अकरम की मौत के बाद झफर मस्कत का सबसे बड़ा सौदागर बन गया। उसके पास दौलत थी, इज्जत थी, लेकिन दिल में अब भी वो खालीपन था। एक दिन उसने फैसला किया, मैं एक बड़े तिजारती मेले में जाऊंगा। वो मेला एक ऐसे शहर में लगता है जो कई रास्तों का संगम है। शायद वहां मुझे अपने भाई की कोई खबर मिल जाए। वो शहर था जबीत, यमन का एक बड़ा और मशहूर शहर जो लाल सागर के करीब था। यहां हर साल एक बड़ा तिजारती मेला लगता था जिसमें दुनिया भर से सौदागर आते थे। झफर ने अपना कारवां तैयार किया, कीमती माल जहाजों में भरा और जबीत की तरफ रवाना हो गया। उधर जाहिर की जिंदगी अब भी संघर्ष से भरी थी। पिछले 8 सालों में उसने कई शहर देखे थे, कई तरह के काम किए थे। कभी किसी किसान के खेत में काम किया, कभी किसी दुकानदार की दुकान पर मजदूरी की, कभी कारवां के साथ माल ढोया। लेकिन हर जगह उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से लोगों का दिल जीता। लोग कहते थे, यह लड़का गरीब है लेकिन दिल का बहुत साफ है, इसमें कोई मक्कारी नहीं है। जाहिर ने कभी चोरी नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक का नहीं मारा। वो रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और अल्लाह से दुआ करता कि एक दिन उसे अपने भाई से मिला दे। एक दिन जब जाहिर एक छोटे से गांव में काम कर रहा था तो उसने कुछ सौदागरों को बात करते सुना। जबीत में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, वहां काम के बहुत मौके हैं, मजदूरों को अच्छी मजदूरी मिलती है। जाहिर ने सोचा, क्यों ना मैं भी जबीत चलूं, शायद वहां कुछ अच्छा काम मिल जाए और कौन जाने शायद मेरे भाई की कोई खबर भी मिल जाए। उसके गले में अब भी वो आधा सोने का सिक्का लटक रहा था जो दरवेश ने दिया था। हर रात वो उसे छूता और उम्मीद करता कि एक दिन दूसरा हिस्सा मिलेगा। जाहिर ने अपना छोटा सा सामान बांधा, एक फटी हुई चादर, एक पुरानी कुप्पी और कुछ सूखी रोटियां, और जबीत की तरफ चल पड़ा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो पैदल ही चला। कई दिन और रातें चलने के बाद जब उसके पैरों में छाले पड़ गए, जब भूख प्यास ने उसे तोड़ दिया, तब जाकर वो जबीत पहुंचा। जबीत शहर की रौनक, और एक मुश्किल मोड़ जबीत शहर में खूब रौनक थी। मेले के दिन थे, हर तरफ रंग बिरंगे खेमे लगे थे। सौदागर अपने माल की नुमाइश कर रहे थे, खरीदार सौदेबाजी कर रहे थे। सोने चांदी के जेवर, रेशमी कपड़े, खुशबूदार इत्र, मसाले, किताबें, हर चीज वहां मिल रही थी। बच्चे खेल रहे थे, औरतें खरीदारी कर रही थीं, मर्द कारोबार की बातें कर रहे थे। झफर अपने खेमे में बैठा अपने माल की देखभाल कर रहा था। उसके कपड़े शानदार थे, रेशमी कुर्ता, कीमती अंगूठी और सिर पर एक खूबसूरत पगड़ी। उसके साथ कई नौकर और सहयोगी थे। लोग उसे इज्जत से सलाम करते थे। झफर अब अमीर था, कामयाब था, लेकिन उसके चेहरे पर वो मासूमियत अब भी थी जो बचपन में थी, और उसके गले में वो आधा सिक्का अब भी लटक रहा था, कपड़ों के अंदर छुपा हुआ। जाहिर बाजार में घूम रहा था, काम की तलाश में। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक नूर था, ईमान का नूर, सच्चाई का नूर। वो हर दुकानदार से पूछता, भाई साहब कोई काम है? मैं मेहनत कर सकता हूं। लेकिन ज्यादातर लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते। गरीबी में कौन भला आदमी दिखता है। दोपहर का वक्त था। जाहिर एक कुएं के पास पानी पी रहा था कि अचानक शोर सुनाई दिया। पास ही एक अमीर आदमी चिल्ला रहा था, चोर चोर, मेरा बटुआ कट गया, किसी ने मेरी जेब काट ली। भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग इधर उधर देखने लगे। वो अमीर आदमी, जिसका नाम सैयद इब्राहिम था, बहुत गुस्से में था। उसने इधर उधर देखा और अचानक उसकी नजर जाहिर पर पड़ी। जाहिर फटे कपड़ों में अजनबी शक्ल का वहीं पास खड़ा था। सैयद इब्राहिम ने चिल्लाकर कहा, यही है, जरूर इसी ने मेरी जेब काटी होगी। देखो इसकी शक्ल गरीब और बदमिजाज लग रहा है। और उसने जाहिर की तरफ इशारा कर दिया। जाहिर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, नहीं भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस यहां पानी पी रहा था। अल्लाह की कसम, मैंने कोई चोरी नहीं की। लेकिन भीड़ को कौन समझाता। लोग चिल्लाने लगे, इसे पकड़ो, जरूर इसी ने किया होगा।
देखो कितना फटेहाल है, जरूर चोर ही होगा। कुछ लोगों ने जाहिर को पकड़ लिया। जाहिर ने अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। सैयद इब्राहिम ने कहा, इसकी तलाशी लो, अगर मेरा बटुआ इसके पास निकला तो इसे काजी के पास ले जाएंगे। कुछ लोगों ने जाहिर की तलाशी ली, बटुआ नहीं मिला, लेकिन सैयद इब्राहिम अब भी जिद पर अड्डा था। जरूर इसने कहीं छुपा दिया होगा, ये चोर है। जाहिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग जाहिर को मारने की बात करने लगे। तभी एक आवाज आई, एक शांत लेकिन रोबदार आवाज, रुको। सब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। झफर अपने नौकरों के साथ वहां खड़ा था। उसने सारा माजरा सुना था। उसने जाहिर को देखा, एक लड़का, उसकी ही उम्र का, फटे कपड़ों में, लेकिन आंखों में एक सच्चाई। झफर को कुछ अजीब सा लगा। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन उसका दिल इस अजनबी के लिए पिघल गया। झफर ने आगे बढ़कर कहा, यह लड़का बेगुनाह लग रहा है, इसकी आंखों में झूठ नहीं दिखता। सैयद इब्राहिम ने कहा, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? आप नहीं जानते, ये जरूर चोर है। झफर ने शांति से कहा, मैं झफर हूं, मस्जिद का सौदागर, और मैं कह रहा हूं कि यह लड़का बेगुनाह है। अगर आपका बटुआ इसके पास नहीं मिला तो आप किस बुनियाद पर इल्जाम लगा रहे हैं? सैयद इब्राहिम थोड़ा हिचकिचाया। झफर की शोहरत और रुतबा सबको पता था, लेकिन फिर भी उसने जिद की, मैं जानता हूं यही चोर है। झफर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, अच्छा, अगर आप कहते हैं कि यह चोर है तो ठीक है, लेकिन अभी इसके पास कोई सबूत नहीं है। मैं इसकी जमानत देता हूं। अगर यह चोर निकला तो मैं आपका पूरा नुकसान भरूंगा। बटुए में जितने भी पैसे थे उससे 2 गुना। लेकिन अगर यह बेगुनाह निकला तो आप इससे माफी मांगेंगे। क्या यह मंजूर है? भीड़ में खामोशी छा गई। झफर का यह कदम बहुत बड़ा था। सैयद इब्राहिम सोच में पड़ गया। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, लेकिन अगर यह चोर निकला तो आप जवाबदेह होंगे। झफर ने कहा, मैं तैयार हूं, अब इसे जाने दो। भीड़ धीरे धीरे छौंटने लगी। सैयद इब्राहिम बुरा मुंह बनाकर वहां से चला गया। जाहिर को छोड़ दिया गया। वो कांप रहा था, आंसू बहा रहा था। उसने झफर की तरफ देखा, यह अजनबी आदमी जिसने उसे बचाया था। जाहिर ने झफर के करीब जाकर उसके पैर छूने की कोशिश की। उसने कहा, जनाब, आपने मेरी जान बचाई। अल्लाह आपको बहुत बरकत दे, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। झफर ने जाहिर को उठाया और कहा, भाई, मैंने सिर्फ वही किया जो सही था। तुम बेगुनाह हो, ये मैं देख सकता था। अब बताओ, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? जाहिर ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम जाहिर है, मैं एक गरीब मजदूर हूं, यहां काम की तलाश में आया था। झफर ने पूछा, तुम्हारे घर वाले कहां हैं? जाहिर की आंखों में दर्द आ गया। उसने कहा, मेरे अब्बू अम्मी बहुत साल पहले गुजर गए। मेरा एक भाई था, लेकिन हम बचपन में बिछड़ गए। अब मैं अकेला हूं। यह सुनकर झफर का दिल भर आया। उसने कहा, मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। मैं भी अपने भाई से बचपन में बिछड़ गया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों को कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हुई थी। झफर ने कहा, जाहिर, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काम दूंगा, खाना दूंगा। तुम इस हालत में नहीं रह सकते। जाहिर को विश्वास नहीं हो रहा था। इतनी बड़ी मुसीबत के बाद अचानक इतनी मेहरबानी। उसने कहा, जनाब, आप बहुत मेहरबान हैं, लेकिन मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? झफर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें कुछ चुकाने की जरूरत नहीं, बस चलो मेरे साथ। जाहिर झुककर झफर के पैर छूने लगा, शुक्रिया अदा करने के लिए। जैसे ही वो झुका, उसके गले से वो आधा सोने का सिक्का निकलकर बाहर आ गया और जमीन पर गिर गया। सिक्का चमकता हुआ झफर के पैरों के पास गिरा। झफर की नजर उस सिक्के पर पड़ी। वो स्तब्ध रह गया। उसने झुककर सिक्का उठाया और गौर से देखा। यह बिल्कुल आधा सिक्का था, बीच से टूटा हुआ, और इस पर वही निशान थे जो उसके सिक्के पर थे। झफर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना सिक्का निकाला, वो दूसरा आधा हिस्सा जो दरवेश ने उसे दिया था। दोनों हाथों में लेकर उसने दोनों को मिलाया और करिश्मा हो गया। दोनों हिस्से बिल्कुल फिट हो गए, जैसे वो कभी एक ही सिक्का थे और किसी ने उन्हें बीच से तोड़ दिया हो। निशान बिल्कुल मिल रहे थे, कोई गलती नहीं थी। झफर की आंखों में आंसू आ गए। उसने जाहिर की तरफ देखा। जाहिर भी हैरानी से झफर को देख रहा था। झफर ने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें
तुम्हें यह सिक्का कहां से मिला? जाहिर ने कहा, कई साल पहले जब मैं एक जंगल में भटक रहा था तो एक दरवेश ने मुझे यह दिया था। उसने कहा था कि जिस दिन इसका दूसरा हिस्सा मिलेगा उस दिन मेरी तकदीर बदल जाएगी। जफर के मुंह से बस इतना निकला, मुझे भी एक दरवेश ने यह दिया था। उसने वही बात कही थी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अब वो गौर से एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। जफर ने पूछा, तुम्हारे अब्बू का नाम क्या था? जाहिर ने कहा, हुसैन। जफर की सांसें रुक गईं। उसने फिर पूछा, और तुम्हारी अम्मी? जुबैदा। जफर के हाथ कांपने लगे। उसने पूछा, तुम किस शहर के हो? बसरा। बस इतना काफी था। जफर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जाहिर को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। जाहिर भाई, तुम मेरे भाई हो। जाहिर को पहले विश्वास नहीं हुआ, फिर अचानक बचपन की यादें वापस आने लगीं। वो आवाज, वो चेहरे की बनावट, वो आंखें। हाँ, ये उसका जफर था, उसका जुड़वां भाई। जाहिर भी रोने लगा और दोनों भाई एक दूसरे को कसकर पकड़कर रोते रहे। आसपास की भीड़ हैरानी से यह नजारा देख रही थी। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है, लेकिन जो समझदार थे उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। दोनों भाई बहुत देर तक गले मिलकर रोते रहे। फिर जफर ने जाहिर को अपने खेमे में ले जाया। वहां उसने जाहिर को साफ कपड़े दिए, खाना खिलाया और फिर दोनों बैठकर अपनी अपनी कहानियां सुनाने लगे। जफर ने बताया कि कैसे उस रात उसे नशीली खीर खिलाई गई, कैसे उसे सेठ अकरम के हवाले कर दिया गया, कैसे उसने शुरुआत में बहुत रोया लेकिन फिर सेठ अकरम ने उसे संभाला, कैसे उसने तालीम हासिल की और कैसे वो अब एक कामयाब सौदागर बन गया। जाहिर ने बताया कि कैसे उसे चचा सलीम ने नौकर बनाकर रखा, कैसे उसने चचा की बात सुनी वसीयत के बारे में, कैसे वो भागा, कैसे दरवेश ने उसे यह सिक्का दिया और कैसे उसने पिछले 8 साल गरीबी और मुसीबत में गुजारे लेकिन हार नहीं मानी। दोनों की आंखों में आंसू थे। जफर ने कहा, जाहिर मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें छोड़कर चला गया। जाहिर ने कहा, नहीं भाई, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, ये सब चचा की साजिश थी, लेकिन अल्लाह ने हमें फिर मिला दिया। जफर ने कहा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे और हम उस जालिम से बदला लेंगे। हम बसरा वापस जाएंगे और अपना हक लेंगे। अगले कुछ दिन दोनों भाई साथ रहे। जफर ने जाहिर को नए कपड़े दिए, उसकी सेहत का ख्याल रखा। जाहिर को विश्वास नहीं हो रहा था कि अचानक उसकी जिंदगी कितनी बदल गई है। कल तक वो एक गरीब मजदूर था, आज उसके पास उसका भाई था और उसके भाई के पास इतनी दौलत थी। लेकिन जाहिर को दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस अपना भाई चाहिए था और वो मिल गया था। बाकी सब दुनियावी चीजें तो फानी थीं। एक रात दोनों भाई बैठे चांद को देख रहे थे। जफर ने कहा, जाहिर, अब हमें बसरा वापस जाना है। हमें अपने अब्बू की वसीयत का हक लेना है और उस जालिम चचा को सजा दिलानी है। जाहिर ने कहा, हाँ भाई, लेकिन चचा बहुत चालाक है, उसने वसीयत छुपाई हुई है। हमें काजी के पास जाना होगा, गवाह चाहिए होंगे। जफर ने कहा, घबराओ मत, हम दोनों साथ हैं और अल्लाह हमारे साथ है। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। दोनों ने फैसला किया कि मेला खत्म होने के बाद वो बसरा के लिए रवाना होंगे। जफर ने अपना कारवां तैयार करवाया, माल बेचा और बसरा के लिए जरूरी तैयारी की। उसने कुछ वकील और काजी से जानकार लोगों से भी सलाह ली कि वसीयत के मामले में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जफर और जाहिर ने जबीत से रवाना होने की तैयारी की। जफर का कारवां बहुत बड़ा था, कई ऊंट, कई नौकर, बहुत सारा माल, लेकिन सबसे कीमती चीज थी 2 भाइयों का साथ। रवानगी से पहले दोनों भाइयों ने एक मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज अदा की। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें मिलाया। जाहिर ने दुआ मांगी, या अल्लाह, तूने हमें इतने सालों बाद मिलाया, अब हमें हमारा हक दिला दे और उस जालिम को सजा दे। जफर ने भी दुआ मांगी, या अल्लाह, हमने बहुत सब्र किया, अब हमें इंसाफ दे और हमारे अब्बू अम्मी की रूह को चैन दे। फिर दोनों उठे और कारवां के साथ चल पड़े। सफर लंबा था, कई हफ्तों का, लेकिन इस बार सफर में अकेलापन नहीं था। दोनों भाई साथ थे। रास्ते में वो बातें करते, पुरानी यादें ताजा करते और आने वाले दिनों के बारे में सोचते। एक रात जब कारवां एक रेगिस्तान में ठहरा हुआ था, जाहिर ने अपने गले से वो सिक्का निकाला और जफर के सिक्के से मिलाया। दोनों हिस्से फिर से एक हो गए। जफर ने कहा, यह सिक्का अल्लाह की निशानी है। दरवेश ने सही कहा था,
जिस दिन दोनों हिस्से मिलेंगे तकदीर बदल जाएगी। जाहिर ने कहा, वो दरवेश कौन था? मुझे लगता है वो कोई अल्लाह का वली था। जफर ने कहा, हाँ जरूर, अल्लाह ने उसे हमारी मदद के लिए भेजा था। कई हफ्तों के सफर के बाद आखिरकार बसरा की सरहद नजर आई। जाहिर का दिल तेजी से धड़कने लगा। 8 साल बाद वो अपने शहर लौट रहा था। वो शहर जहां उसने जन्म लिया था, जहां उसके अब्बू अम्मी थे, जहां उसका बचपन गुजरा था। जफर को बसरा की कोई याद नहीं थी, बस धुंधली सी यादें। लेकिन जैसे जैसे शहर करीब आता गया, उसे भी कुछ कुछ याद आने लगा। वो बंदरगाह, वो मस्जिद, वो बाजार, सब कुछ जाना पहचाना सा लगने लगा। जब कारवां बसरा के मुख्य बाजार में पहुंचा तो लोग हैरानी से देखने लगे। इतना बड़ा कारवां, इतना सारा माल, इतने नौकर, ये कोई बड़ा सौदागर जरूर होगा। जफर और जाहिर ने एक सराय में ठहरने का इंतजाम किया। फिर दोनों ने फैसला किया कि पहले वो अपने पुराने घर देखने जाएंगे। जब वो उस गली में पहुंचे जहां उनका घर था, तो जाहिर की आंखों में आंसू आ गए। वो दरवाजा, वो दीवारें, वो सहन, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन फिर भी सब कुछ बदला हुआ था। घर अब पहले जैसा खुशहाल नहीं लग रहा था। दीवारों पर पुराने रंग उतर गए थे, बाग उजड़ गया था। दोनों ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ा नौकर बाहर आया। उसने पहचाना नहीं। उसने पूछा, कौन हैं आप लोग? जाहिर ने कहा, हम हुसैन साहब के बेटे हैं, जफर और जाहिर। नौकर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, क्या आप जफर और जाहिर हैं? लेकिन आप दोनों तो। जाहिर ने कहा, हाँ हम वो ही हैं, अब अंदर जाने दो। नौकर ने डरते डरते दरवाजा खोला। दोनों भाई अंदर गए। घर वीरान था। सहन में जहां पहले फूलों के पौधे थे, अब सूखे पत्ते बिखरे थे। जहां पहले चहल पहल थी, अब खामोशी थी। जाहिर अपने पुराने कमरे में गया। वो कमरा जहां वो और झप्पर सोते थे, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन धूल से भरा था। झप्पर ने भी कमरे को देखा और उसे अचानक बचपन की यादें आने लगी। तभी बाहर से आवाज आई, कौन है अंदर? ये चचा सलीम की आवाज थी। चचा सलीम अंदर आया। वो अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन अब भी उसकी आंखों में वही लालच और मक्कारी थी। उसने झफर और जाहिर को देखा। पहले तो वो पहचान नहीं पाया, लेकिन जब जाहिर ने अपना चेहरा उसकी तरफ किया तो सलीम का चेहरा फक पड़ गया। सलीम ने हकलाते हुए कहा, तुम जाहिर हो? जाहिर ने सख्त आवाज में कहा, हाँ मैं जाहिर हूं, और यह मेरा भाई जफर है। हम दोनों लौट आए हैं। सलीम को जैसे बिजली का झटका लगा। उसकी सारी साजिश धरी की धरी रह गई। उसने सोचा था कि दोनों भाई कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन यहां वो दोनों उसके सामने खड़े थे। सलीम ने घबराकर कहा, नहीं, ये झूठ है, तुम झफर नहीं हो सकते। झफर ने शांति से कहा, झफर तो तुमने बेच दिया था, है ना, एक सौदागर को, लेकिन अल्लाह की मर्जी से मैं बच गया, पला बढ़ा और अब लौट आया हूं। सलीम के चेहरे से पसीना बहने लगा। उसने कहा, नहीं, यह सब झूठ है, तुम धोखेबाज हो, तुम दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहते हो। जाहिर ने कहा, हम कुछ साबित करने नहीं आए हैं चचा जान, हम सिर्फ अपना हक लेने आए हैं। हमारे अब्बू की वसीयत कहां है? सलीम ने इनकार किया, कोई वसीयत नहीं है, यह सब तुम्हारी कल्पना है। जफर ने कहा, अच्छा, अगर कोई वसीयत नहीं है तो फिर तुम इस घर में क्यों हो? यह घर हमारे अब्बू का था, उनकी औलाद का है। सलीम बोलता रहा, झूठ पर झूठ। लेकिन जफर और जाहिर ने फैसला किया कि अब वो काजी के पास जाएंगे, कानून के जरिए इंसाफ लेंगे। अगले दिन सुबह जफर और जाहिर ने बसरा के मुख्य काजी के पास जाने का फैसला किया। काजी साहब शहर के सबसे बड़े न्यायाधीश थे, एक बुजुर्ग, अनुभवी और इंसाफ पसंद आदमी। उनका नाम काजी अब्दुल रहमान था। शहर भर में उनकी शोहरत थी कि वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, सिर्फ सच और कानून के मुताबिक फैसला सुनाते थे। जफर और जाहिर काजी की अदालत पहुंचे। अदालत एक बड़े हॉल में लगती थी, जहां लोग अपने मुकदमे लेकर आते थे। दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई थीं और सामने काजी साहब की कुर्सी थी। काजी साहब सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे। उनके चेहरे पर गंभीरता और नेकी दोनों झलकती थी। जफर ने अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम काजी साहब, हम आपसे इंसाफ की गुजारिश करने आए हैं। काजी साहब ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, बैठो बेटे, अपनी बात रखो। दोनों भाई बैठ गए।
जफर ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुनाई। कैसे उनके अब्बू हुसैन साहब समंदर के तूफान में शहीद हुए, कैसे उनकी अम्मी गम में इंतकाल कर गईं, कैसे चचा सलीम ने उन्हें अलग किया, कैसे जफर को बेच दिया गया, कैसे जाहिर को गुलाम बनाया गया और कैसे 8 साल बाद अल्लाह की मेहरबानी से दोनों फिर मिले। काजी साहब ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास कोई सबूत है, कोई गवाह? जफर ने कहा, जी हां काजी साहब, पहला सबूत, हम दोनों जुड़वांव भाई हैं। हमारी शक्लें देखिए। काजी साहब ने दोनों को गौर से देखा। सच में दोनों की शक्लों में बहुत समानता थी। जफर का चेहरा थोड़ा भरा हुआ था अच्छे खान पान की वजह से, और जाहिर का चेहरा दुबला था मुसीबतों की वजह से, लेकिन आंखें, नाक, माथा सब एक जैसे थे। जाहिर ने कहा, दूसरा सबूत, ये सोने का सिक्का। उसने वो आधा सिक्का निकाला और जफर ने दूसरा आधा निकाला। दोनों ने मिलाया, बिल्कुल फट हो गया। काजी साहब ने सिक्के को लिया, गौर से देखा और हैरान हो गए। जफर ने कहा, तीसरा सबूत, इस शहर में पुराने लोग हैं जो हमारे अब्बू अम्मी को जानते थे, जो हमें बच्चों के रूप में देखा करते थे। काजी साहब ने कहा, ठीक है, मैं उन्हें बुलवाता हूं, और तुम्हारे चचा को भी बुलवाओ। दोनों पक्ष सुनने के बाद ही फैसला होगा। काजी साहब के हुक्म पर सलीम को अदालत में बुलाया गया। साथ ही शहर के कुछ पुराने लोगों को भी बुलाया गया। वो लोग जो हुसैन साहब के दोस्त थे, जो उनके कारोबार को जानते थे। जब सलीम अदालत में पहुंचा तो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था। उसे पता था कि अब मुश्किल वक्त आ गया है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और झूठ का सहारा लेने की ठानी। काजी साहब ने सलीम से पूछा, सलीम, ये दोनों नौजवान कहते हैं कि वो तुम्हारे भाई हुसैन के बेटे हैं, क्या यह सच है? सलीम ने झूठ बोला, नहीं काजी साहब, ये दोनों धोखेबाज हैं। मेरे भाई हुसैन के बेटे तो बहुत साल पहले मर गए थे। ये दोनों कहीं के लुच्चे हैं जो मेरी दौलत हड़पना चाहते हैं। जाहिर का खून खौल गया। वो चिल्लाया, झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने ही हमें अलग किया था। काजी साहब ने हाथ उठाकर कहा, खामोश, अदालत में चिल्लाना मना है। फिर उन्होंने सलीम से पूछा, अगर ये तुम्हारे भतीजे नहीं हैं तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? सलीम बोला, काजी साहब, मेरे भाई की मौत के बाद मैंने उनके घर का ख्याल रखा। उनकी बीवी भी गुजर गई, बच्चे यतीम हो गए। मैंने उन्हें पाला, लेकिन दोनों बीमारी से मर गए। पूरा शहर जानता है। काजी साहब ने कहा, ठीक है, अब मैं गवाहों को बुलाता हूं। पहला गवाह था हाजी इस्माइल, हुसैन साहब का पुराना दोस्त और कारोबारी साथी। हाजी इस्माइल अब बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी याददाश्त अब भी तेज थी। काजी साहब ने पूछा, हाजी साहब, क्या आप हुसैन साहब को जानते थे? हाजी इस्माइल ने कहा, जी हां काजी साहब, हुसैन मेरा बहुत करीबी दोस्त था। एक बहुत नेक और ईमानदार आदमी था। उसकी मौत से पूरे शहर को सदमा लगा था। और उसके बेटों के बारे में क्या जानते हैं आप? हाजी इस्माइल ने जफर और जाहिर की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, जी, हुसैन के 2 बेटे थे, जुड़वा, बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। मैंने उन्हें बचपन में देखा था। और उन्होंने ध्यान से दोनों को देखा, और इन दोनों की शक्लें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी मुझे याद है। ये वही बच्चे लगते हैं, बस अब बड़े हो गए हैं। सलीम घबरा गया। उसने कहा, नहीं, यह गलत पहचान है। बूढ़े की याददाश्त कमजोर हो गई है। दूसरा गवाह था बीबी फातिमा, जो जुबैदा बेगम की पड़ोसन थी। उन्होंने बताया, मैं जुबैदा बेगम को बहुत अच्छे से जानती थी। उनके दोनों बेटे मेरी आंखों के सामने पले बढ़े। जब हुसैन साहब की मौत हुई और फिर जुबैदा बेगम का इंतकाल हुआ तो मैं वहीं थी। मैंने देखा था कि दोनों बच्चे यतीम हो गए थे, और फिर एक दिन अचानक एक बच्चा गायब हो गया। सलीम ने कहा था कि उसे किसी ने गोद ले लिया, लेकिन मुझे हमेशा शक्का रहा। तीसरा गवाह था वो बूढ़ा नौकर जो अब भी घर में काम करता था। उसने डरते डरते बताया, मैं उस रात जागा हुआ था जब सलीम साहब ने जफर को घर से बाहर निकाला था। मैंने छुप कर देखा था। उन्होंने एक सौदागर को जफर को सौंप दिया था। मैं डर की वजह से कभी किसी को नहीं बता सका। यह सुनकर पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। सलीम का चेहरा पसीने से भीग गया। उसके झूठ की पोल खुल रही थी। काजी साहब ने सलीम से सख्ती से पूछा, सलीम, अब सच बताओ, हुसैन साहब की वसीयत कहां है? सलीम ने इनकार किया, कोई वसीयत नहीं है। तभी हाजी इस्माइल ने कहा, काजी साहब,
एक बात और, जब हुसैन अपने आखिरी सफर पर जा रहा था तो उसने मुझे बताया था कि उसने एक वसीयत लिखी है और उसे अपनी तिजोरी में रखा है। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वसीयत के मुताबिक उसकी दौलत उसके दोनों बेटों को मिलनी चाहिए। काजी साहब ने आदेश दिया, सलीम के घर की तलाशी ली जाए, वसीयत ढूंढी जाए। काजी साहब के सिपाहियों ने सलीम के घर में तलाशी ली। कई घंटों की खोजबीन के बाद उन्हें पुरानी तिजोरी में एक मुहरबंद लिफाफा मिला। वो लिफाफा अदालत में लाया गया। काजी साहब ने लिफाफा खोला। उसमें हुसैन साहब की वसीयत थी, साफ अक्षरों में लिखी हुई। काजी साहब ने जोर से पढ़ा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुसैन बिन अब्दुल्लाह अपनी पूरी होशो हवास में ये वसीयत लिख रहा हूं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी सारी जायदाद, तिजारत और दौलत मेरे दोनों बेटों जफर और जाहिर को बराबर बराबर मिलेगी। ये सब कुछ उन्हें 18 साल की उम्र होने पर दिया जाएगा। तब तक मेरे भाई सलीम इस सब की देखभाल करेंगे, लेकिन किसी भी सूरत में वो इसके असली मालिक नहीं बन सकते। अगर कोई इन दोनों भाइयों को अलग करने की कोशिश करे तो वो अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। यह मेरी आखिरी वसीयत है। गवाह हाजी इस्माइल काजी यूसुफ। वसीयत पर हुसैन साहब की मुहर लगी थी और 2 गवाहों के दस्तखत थे। पूरी अदालत में खलबली मच गई। सच सामने आ गया था। सलीम की सारी साजिश बेनकाब हो गई थी। काजी साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने सलीम की तरफ देखा और कहा, सलीम, तुमने अपने भाई के यतीम बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। तुमने उन्हें उनके हक से महरूम किया, उन्हें अलग किया, एक को बेच दिया, दूसरे को गुलाम बनाया। ये सब बहुत बड़े गुनाह हैं। सलीम घुटनों के बल गिर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माफी काजी साहब, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन काजी साहब ने सख्ती से कहा, जिस इंसान ने यतीमों का हक मारा उसे कोई माफी नहीं मिल सकती। कुरान में साफ कहा गया है कि यतीमों का माल हड़पने वाला अपने पेट में आग भरता है। तुम्हारी सजा यह है, तुम्हारी सारी दौलत जब्त कर ली जाएगी, तुम्हें जेल में डाला जाएगा और तुम जिंदगी भर अपने गुनाहों का पश्चाताप करोगे। सलीम रोने लगा, भीख मांगने लगा, लेकिन काजी साहब ने अपना फैसला नहीं बदला। सिपाहियों ने सलीम को पकड़ लिया और जेल की तरफ ले गए। फिर काजी साहब ने जफर और जाहिर की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक नरम मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा, जफर, जाहिर, तुम दोनों ने बहुत सब्र किया। अल्लाह ने तुम्हारे सब्र को कबूल किया और तुम्हें फिर से मिलाया। अब यह घर, यह दौलत, यह तिजारत सब तुम्हारी है। यह तुम्हारे अब्बू की अमानत है। इसे संभालो, बढ़ाओ और अच्छे कामों में लगाओ। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू, शुक्र के आंसू। अदालत से निकलने के बाद जफर और जाहिर सीधे कब्रिस्तान गए। वहां उनके अब्बू और अम्मी की कब्रें थीं। 8 साल बाद वो अपने माँ बाप की कब्रों पर आए थे। दोनों भाई कब्रों के सामने बैठ गए। जाहिर ने अब्बू की कब्र पर हाथ रखा और कहा, अब्बू, हम वापस आ गए। आपकी दुआएं हमारे साथ थीं। हम अलग हुए थे, लेकिन अल्लाह ने हमें फिर मिला दिया। जफर ने अम्मी की कब्र पर माथा टेका और कहा, अम्मी, आपने कहा था कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। हम थोड़े वक्त के लिए बिछड़ गए थे, लेकिन अब हम फिर साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। दोनों ने फातिहा पढ़ी, दुआएं मांगी। बहुत देर तक वो वहीं बैठे रहे, अपने माँ बाप से बातें करते हुए, यादें ताजा करते हुए। फिर जाहिर ने कहा, भाई, आज हमने अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाया। हम अपनी जड़ों से मिले, अपने घर लौटे, अपने माँ बाप की इज्जत बहाल की। यही तो मिट्टी का कर्ज था। जफर ने कहा, हाँ भाई, हर इंसान अपनी मिट्टी का, अपनी जड़ों का कर्जदार होता है। कितनी भी दूर चला जाए, एक दिन वापस आना ही पड़ता है। अगले कुछ महीनों में जफर और जाहिर ने मिलकर अपने अब्बू के कारोबार को फिर से खड़ा किया। जफर के अनुभव और जाहिर की ईमानदारी ने मिलकर कारोबार को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन दोनों ने एक बात का खास ध्यान रखा, कभी किसी गरीब का हक नहीं मारना, कभी किसी यतीम को परेशान नहीं करना। एक दिन जाहिर ने जफर से कहा, भाई, हमने बहुत मुसीबतें देखी हैं। हमें पता है कि यतीम होना कैसा होता है, बेसहारा होना कैसा होता है। क्यों ना हम यतीमों के लिए कुछ करें। जाफर को यह ख्याल बहुत पसंद आया। दोनों भाइयों ने मिलकर बसरा में एक बड़ा यतीम खाना बनवाया, दार उल यतामा। वहां यतीम बच्चों को रहने की जगह मिलती, खाना मिलता, तालीम मिलती और प्यार मिलता। दोनों भाई खुद वहां जाते, बच्चों से मिलते, उनकी परेशानियां सुनते
जाहिर अक्सर बच्चों को अपनी कहानी सुनाता, कैसे वो यतीम हुआ, कैसे मुसीबतें आईं, लेकिन कैसे अल्लाह ने सब्र का इनाम दिया। बच्चे उसकी बातें सुनकर हिम्मत पाते, उम्मीद पाते। जफर ने एक और काम किया। उसने अपने पुराने उस्ताद सेठ अकरम की याद में मस्कत में एक मस्जिद बनवाई, मस्जिद ए अकरम के नाम से। हर जुमे को वहां गरीबों के लिए खाना बांटा जाता। 1 साल बाद जफर और जाहिर एक तिजारती सफर पर निकले। रास्ते में एक जंगल से गुजरना था। जब कारवां जंगल में पहुंचा तो अचानक जफर को कुछ याद आया। उसने कारवां रोका और एक तरफ मुड़ गया। जाहिर ने पूछा, कहां जा रहे हो? जफर ने कहा, मुझे लगता है यह वही जंगल है जहां मुझे दरवेश मिला था। दोनों भाई जंगल में आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें वही पुरानी झोपड़ी नजर आई और उसके बाहर वही बूढ़ा दरवेश बैठा था, जैसे उनका इंतजार कर रहा हो। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, आ गए दोनों, मुझे पता था तुम आओगे। दोनों भाई दौड़कर दरवेश के पास गए। जफर ने कहा, बाबा, आपकी दुआओं से हम मिल गए। आपने जो सिक्का दिया था उसी ने हमें पहचानवाया। दरवेश ने कहा, बेटे, ये सब अल्लाह की मर्जी थी, मैं तो सिर्फ एक जरिया था। तुम दोनों का सब्र, तुम्हारी नेकी और तुम्हारा एक दूसरे से प्यार, इसी ने तुम्हें मिलाया। जाहिर ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? आप ही क्यों हमें मिले? दरवेश ने रहस्यमय अंदाज में कहा, मैं कोई नहीं हूं बेटे, बस अल्लाह का एक बंदा हूं जो मुसीबत अज़दों की मदद करने के लिए भेजा जाता है। तुम्हारे अब्बू अम्मी की दुआएं थीं तुम्हारे साथ। उन्होंने अल्लाह से गुजारिश की थी कि उनके बच्चों की हिफाजत करे। अल्लाह ने उनकी दुआएं कबूल की। दरवेश ने फिर अपने थैले से कुछ निकाला, वो पूरा सोने का सिक्का जो अब दोनों हिस्सों में जुड़ चुका था। उसने कहा, यह लो, अब यह तुम्हारी निशानी है, इसे संभाल कर रखना। यह तुम्हारे सब्र और अल्लाह पर भरोसे का सबूत है। दोनों ने सिक्का लिया। जब उन्होंने दोबारा ऊपर देखा तो दरवेश गायब था, जैसे हवा में घुल गया हो। दोनों भाई हैरान रह गए। उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई आम इंसान नहीं था, यह जरूर कोई अल्लाह का वली था। कुछ साल बाद दोनों भाइयों की शादियां हुई। जफर की शादी एक नेक और पढ़ी लिखी लड़की आमना से हुई। जाहिर की शादी एक शरीफ और दिलेर लड़की सफिया से हुई। दोनों बीवियां भी एक दूसरे से बहन जैसा प्यार करती थीं। दोनों भाइयों ने एक साथ रहने का फैसला किया। उन्होंने अपने पुराने घर को फिर से तामीर किया, और भी बड़ा और भी खूबसूरत। लेकिन अब वो घर सिर्फ एक इमारत नहीं था, वो मोहब्बत और भाईचारे का प्रतीक था। अल्लाह ने दोनों को औलादें दी। जफर के 2 बेटे हुए, हुसैन और अकरम। जाहिर के भी 2 बेटे हुए, इब्राहिम और यूसुफ। चारों बच्चे एक साथ बड़े हुए, जैसे भाई हों। दोनों भाई उन्हें वही तालीम देते जो उनकी अम्मी ने दी थी, ईमान, सब्र, मोहब्बत और इंसानियत। हर साल दोनों परिवार अब्बू अम्मी की कब्र पर जाते। बच्चों को उनके दादा दादी की कहानियां सुनाई जाती। उन्हें बताया जाता कि कैसे उनके दादा एक ईमानदार सौदागर थे, कैसे उनकी दादी एक नेक औरत थीं। और हर बार दोनों भाई उस सोने के सिक्के को बच्चों को दिखाते और कहानी सुनाते। कैसे वो बिछड़े, कैसे यह सिक्का उन्हें मिलाया, और कैसे सब्र और अल्लाह पर भरोसा हमेशा रंग लाता है। आखिरी सबका मिट्टी का कर्ज बरसों बाद जब जफर और जाहिर बूढ़े हो गए, एक दिन वो दोनों छत पर बैठे चांद को देख रहे थे। दोनों के बाल सफेद हो चुके थे, चेहरों पर झुर्रियां थीं, लेकिन दिल अब भी जवान था। जाहिर ने कहा, भाई, कभी कभी लगता है कि यह सब एक ख्वाब था। इतनी मुसीबतें, इतना दर्द और फिर इतनी खुशियां। जफर ने कहा, नहीं भाई, यह ख्वाब नहीं था, यह अल्लाह का करिश्मा था। उसने हमें अलग किया तो सिर्फ इसलिए कि हम जिंदगी की कद्र सीखें। उसने हमें दर्द दिया तो सिर्फ इसलिए कि हम दूसरों के दर्द समझ सकें। जाहिर ने कहा, और उसने हमें मिलाया तो इसलिए कि हम दुनिया को दिखा सकें सब्र का फल कितना मीठा होता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। फिर जफर ने कहा, जाहिर, मिट्टी का कर्ज, अब मुझे इसका मतलब समझ आता है। हर इंसान अपनी मिट्टी का, अपनी जड़ों का, अपने परिवार का कर्जदार है। कितनी भी दूर चला जाए, कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, उसे अपनी जड़ों से जुड़े रहना होता है, और एक दिन उसे वापस लौटना ही पड़ता है अपनी मिट्टी में मिलने के लिए। जाहिर ने कहा, बिल्कुल सही, और हमने अपना कर्ज चुका दिया। अब्बू अम्मी की इज्जत बहाल की, उनकी अमानत संभाली और उनके नाम को रोशन किया।
उस रात दोनों भाई बहुत देर तक बैठे रहे, अपनी जिंदगी को याद करते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। कई साल बाद जब जफर और जाहिर दोनों बहुत बूढ़े हो गए, एक दिन वो दोनों मस्जिद से नमाज पढ़कर लौटे। घर आकर दोनों ने खाना खाया, अपने बच्चों और पोते पोतियों से बातें की। रात को सोने से पहले जफर ने जाहिर से कहा, भाई, अगर मैं कल सुबह न उठूं तो तुम मेरे लिए रोना मत। मैं एक खुश जिंदगी जी चुका हूं, तुम्हारे साथ, अपने परिवार के साथ। जाहिर ने कहा, भाई, ऐसी बातें मत करो, हम दोनों साथ साथ रहेंगे और जब वक्त आएगा तो साथ साथ ही जाएंगे। उस रात दोनों भाई शांति से सो गए। सुबह जब उनके बच्चे उन्हें उठाने गए तो दोनों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दोनों की मौत एक साथ हुई थी। जैसे वो पैदा हुए थे वैसे ही गुजर गए। पूरे बसरा में मातम छा गया। हजारों लोग दोनों भाइयों के जनाजे में शामिल हुए। उन्हें उनके अब्बू अम्मी के बराबर में दफनाया गया। उनकी कब्रों पर लिखा गया, जफर और जाहिर, दो भाई जो मुसीबतों में बिछड़े, सब्र से मिले और मोहब्बत से जिए। उन्होंने अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाया और इस तरह मिट्टी का कर्ज की कहानी पूरी हुई। ये कहानी आज भी बसरा में सुनाई जाती है, बच्चों को सब्र, मोहब्बत और भरोसे का सबक सिखाने के लिए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, अगर अल्लाह पर भरोसा रखो और सब्र करो तो एक दिन जरूर इनाम मिलता है। और हर इंसान को अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली पहचान है। यही मिट्टी का कर्ज है। सब्र का फल मीठा होता है और अल्लाह बिछड़ों को जरूर मिलाता है। हर इंसान अपनी मिट्टी का कर्जदार है और एक दिन यह कर्ज चुकाना ही पड़ता है।